बरतानी प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने एक वाइट पेपर इशू किया है जिसमें जो बरतानिया का जो इमिग्रेशन कानून है उसमें बहुत ज़्यादा सख्तियाँ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। आज तक बरतानिया की जो इमिग्रेशन की तारीख है इस तरह की सख्तियाँ पहले इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, जिसमें जो लगता यूँ है कि जो पाकिस्तानी जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान से भी आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर अभी सेटल्ड हैं उनके लिए और दीगर कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। हम बात करते हैं इमिग्रेशन के एक्सपर्ट सोलिसिटर फरहान फरानी से। फरहान साहब, जो कीयर स्टारमर ने वाइट पेपर इशू किया उसके बाद जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनमें ख़ास तौर पर एक बहुत ज़्यादा एक जो गैर यकीनी सूरत हाल और बहुत सारे जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा खौफ की भी फ़ज़ा है। तो कैसे देखते हैं जो वाइट पेपर इशू है इसको? ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हुई हैं। इमिग्रेशन एक सेंटिमेंट है जिसके ऊपर इलेक्शंस जीते और हारे जाते हैं इस मुल्क के अंदर। और अभी करंट पर्सपेक्टिव के अंदर बिल्कुल जो चेंजेस आई हैं उनको जिस पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है, आई एम रादर मोर पॉजिटिव। पहले सबसे बात करते हैं कि केयर वर्कर्स का वीज़ा बंद कर दिया जाएगा। उसको अगर हम एक स्टेप पीछे जाएं तो केयर वर्कर वीज़ा के अंदर पूरी इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड है। ब्रेग्जिट के बाद पॉलिसी नहीं बनाई गई कि केयर वर्कर्स की जब कमी होगी तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आपने 25,000 लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट किया और वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं की, जिसकी वजह से बाद में उस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अनस्क्रूपलस लोगों ने उसको अब्यूज़ किया। तो इसके अंदर किसी एक नेशनलिटी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये ओवर आर्चिंग जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो बहुत जल्दी में बनाई गई थी और उसको प्रॉपर्ली फॉलो थ्रू नहीं किया गया था। सेकंड बात, असाइलम के हवाले से पाकिस्तानियों की बात हो रही है। असाइलम एक यूनाइटेड नेशन का चार्टर है जिसके अंदर आगे से सियासी पनाह दी जाती है और हर असाइलम अपने मेरिट्स के ऊपर, एविडेंस के ऊपर कंसीडर किया जाता है और जब तक वो एविडेंस मौजूद है यूके की हुकूमत पाबंद है उसको कंसीडर करने के लिए और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक उसको रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करने के लिए। लेकिन आप देखिए जो जब से ये जो कीयर स्टारमर ने ये अनाउंसमेंट की है उसको लेकर जो हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी में खौफ तो पाया जाता है और ओबियसली जब 5 साल से 10 साल इंडेफिनेट हो जाएगा और जो दीगर जो थ्रेश होल्ड और ख़ास तौर पे उन कैटेगरीज़ में जिसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक से लोग आया करते थे और बहुत सारे लोग आए पिछले 5-6 सालों में, यूँ लगता है कि उनके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कम्युनिटी को तो अफेक्ट कर रहा है ना जी? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बिज़नेस अनफ्रेंडली मैसेज दिया जा रहा है इन पॉलिसीज़ से और जो फार राइट वोटर्स हैं उनको समहाउ प्लीज़ करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी हमने चेंजेस देखी हैं एज अ प्रैक्टिशनर और अगर आप थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इफ़ ब्रिटेन वांट्स टू रिटेन इट्स ग्लोबल पोजीशन इट नीड्स इंटरनेशनल टैलेंट, ग्लोबल टैलेंट और यूके को competitive रहना पड़ेगा ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स आते हैं जो अब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर टैक्सेस भी आ रहे हैं 6% 7% का प्रपोजल, अगर यूनिवर्सिटीज़ पे टैक्स लगेगा तो फीसें बढ़ेगी, हमारे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किलात, वहाँ पे इनकम का वैसे ही मसला है वो भी होना है। आप कैसे देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स के ज़रिए रूट्स के ज़रिए इमिग्रेशन थी, डिफरेंट जो स्किल्ड कैटेगरीज थी उसमें जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, आप क्या समझते हैं कि उनके नंबर्स उतने ही रहेंगे या डिक्रीज़ होंगे इन जो मैज़ है उसके बाद? मैं समझता हूँ कि नंबर्स बेहतर रहेंगे क्योंकि अगर आप कंपेयर करें कनाडा और अमेरिका से तो वहाँ पे फीसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। एंट्री पॉइंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ़ंड्स अपनी स्टेटमेंट के अंदर दिखाने पड़ते हैं, जबकि यूके के अंदर आपको 1 साल की सिर्फ स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, जिसकी वजह से यूके अभी भी competitive है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस वक्त प्रेशर का शिकार हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रेड के अंदर हैं और फाइनेंशियली दे आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो हमेशा रिक्रूट करना चाहते हैं और फीसेस बढ़ेंगी लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आएंगे और पाकिस्तान का बिल्कुल स्कोप वैसे ही रहेगा और आप देखेंगे अगले 1-2 सालों के अंदर और ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे। पिछले दिनों खबर आई थी कि जो इस वाइट पेपर के बाद जो 3 ममालिक का नाम आया था, पाकिस्तान, श्रीलंका और नाइजीरिया के, इनके जो लोग जो विज़िट पे आना चाहते हैं उनके नंबर्स जो शायद उनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कुछ चीज़ होने जा रही है?
ये एक तो पहली बात ये वाइट पेपर है, अभी लॉ नहीं बना। लॉ बनने से पहले इसका बिल पेश होगा, फिर फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश होगा और फिर बनेगा, जिसके अंदर 6 महीने का टाइम है। तो वो लोग जो पहले इससे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं करंट कैटेगरीज़ को, उन्हें फौरी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस तरह नेशनलिटी वाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के अंदर उसको बाद में परसू किया जा सकता है जुडिशल रिव्यू के अंदर। सो पाकिस्तानियों को कोई इस तरह को उनको कोई थ्रेट ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर ख़ास तौर पे, जो टाइम्स में रिपोर्ट आई थी कि उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है? पाकिस्तानीज़ का नाम हमेशा लिया जाता है, आता रहता है, लेकिन इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। आई वुड से कि एविडेंस फोकस्ड एप्लीकेशंस होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड को मीट करना चाहिए। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन कैटेगरीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं अपनी लक को ट्राई करने के लिए, जहाँ पे वो थ्रेशोल्ड पूरा भी नहीं करते। बट देन अगेन होम ऑफिस हैज़ अ राइट टू रिफ्यूज़ देम, तो इसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। थैंक यू सर।